नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और रहस्यमय सफ़र में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की जो हमारे भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में है, लेकिन जहां जाना मतलब है अपनी जान को खतरे में डालना। यह नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स दुनिया की सबसे रहस्यमय और खतरनाक जगहों में से एक है। इस आइलैंड पर एक ऐसा आदिवासी समुदाय रहता है जो 60,000 साल से दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस विचित्र आइलैंड का राज खोलते हैं और देखते हैं कि ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है। तो जब हम आइलैंड के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आती है खूबसूरत बीचेस, नीला समुंदर और हॉलीडे का मजा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये छोटा सा आइलैंड जो सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है। ये पोर्ट ब्लेयर जो इस द्वीप समूह की राजधानी है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये आइलैंड अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने राज और खतरों के लिए दुनिया भर में फेमस है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के आसपास जाने पर सख्त रोक लगा रखी है। अगर कोई व्यक्ति इस आइलैंड के 9 किलोमीटर के दायरे के अंदर जाता है तो ये एक गंभीर अपराध माना जाता है। इंडियन नेवी के पेट्रोल बोट्स इसकी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है इस आइलैंड पर जो इसे खतरनाक बनाता है। तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर रहते हैं सेंटिनलीज लोग। ये एक आदिवासी समुदाय जो लगभग 60,000 साल से इस आइलैंड पर रहता है। ये लोग दुनिया की बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। सोचिए, ये लोग वो है जो ना तो इंटरनेट जानते हैं, ना ही बिटकॉइन और ना ही ग्लोबल वार्मिंग या नेटफ्लिक्स के बारे में। इन्हें ये भी नहीं पता कि घोड़ा कैसा दिखता है या साइकिल क्या है। इनका जीवन आज भी वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले पुराने युग के इंसान जीते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक सेंटिनलीज लोग हाइट में 165 सेंटीमीटर के आसपास है और ये शारीरिक रूप से काफी ताकतवर होते हैं। ये लोग तीर, भाले और पत्थरों से बने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अभी भी हंटर गैदरर्स जैसे जीते हैं और खाने के लिए शिकार और समुद्री जीवों पर डिपेंडेंट है, जैसे क्रैब्स, फिश और शेलफिश। और साइंटिस्ट को रिसर्च करने के बाद पता चला है कि ये लोग आग का इस्तेमाल करना जानते हैं। इनकी भाषा भी एक पूरा राज है। कोई बाहरी व्यक्ति इनकी भाषा नहीं समझ सकता। ये लोग खेती नहीं करते और इनका जीवन पुराने युग के जीवन शैली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस वजह से दुनिया के सबसे अलग समुदाय में से एक है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आदिवासी बहुत ही एग्रेसिव है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनके आइलैंड के आसपास भी जाता है तो ये लोग उस पर तीर, भाले और पत्थरों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग किसी भी तरह के संपर्क के खिलाफ है और अपने आइलैंड की रक्षा में किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है 19वीं सदी में ब्रिटिश अफसर मॉरिस विदल पोर्टमैन ने इस आइलैंड पर रिसर्च के नाम पर सेंटिनलीज लोगों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने कुछ लोगों को किडनैप किया और पोर्ट ब्लेयर ले आए। वहाँ ये लोग भारी बीमारियों के संपर्क में आए जिनसे इनकी इम्यूनिटी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि 2 लोगों की मौत हो गई और बाकी बीमार लोगों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद सेंटिनलीज लोग और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। ये लोग समझ गए कि बाहर की दुनिया उनके लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए इंडियन सरकार ने इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके आसपास भी 9 किलोमीटर के दायरे में कोई जा नहीं सकता। ये ना सिर्फ सेंटिनलीज लोगों को बाहरी बीमारियों से बचाने के लिए है बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली को भी सुरक्षित रखने के लिए है। एक छोटी सी बीमारी भी इनकी पूरी जाति को खत्म कर सकता है और ये रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के राज बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी घटनाएं भी शामिल है। साल 1864 में एक इंडियन मर्चेंट शिप इस आइलैंड के आसपास खराब हो गया था। जब कुछ लोग इस आइलैंड पर उतरे तो सेंटिनलीज ने उन पर तीर और भालों से हमला कर दिया। इन लोगों की किस्मत बहुत ही अच्छी थी। हमला करने के बाद भी ये लोग किसी तरह वहां से लौट आए और इस घटना ने दुनिया को सेंटिनलीज के वजूद के बारे में बताया। साल 2006 में 2 इंडियन फिशरमैन गलती से इस आइलैंड के आसपास चले गए। जब वो समुद्र में क्रैब फिशिंग कर रहे थे, सेंटिनलीज ने उन पर हमला कर दिया और दोनों की मौत हो गई। जब इंडियन कोस्ट गार्ड उनके शरीर लेने गए तो उन पर भी तीर और पत्थरों से हमला हुआ। और फिर साल 2018 में एक बहुत ही फेमस घटना थी। एक अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम है जॉन एलन चाउ, वो इस आइलैंड पर जाने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने फिशरमैन्स को पैसों का लालच देकर वहाँ जाना चाहा ताकि वो सेंटिनलीज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। और जॉन ने पहले साउथ अफ्रीका और इराक में भी अपना मिशनरी का काम किया था। 2015 और 16 में वो अंडमान आया था, लेकिन तब नॉर्थ सेंटिनल पर नहीं गया था। उसने इस आइलैंड को सेटन का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड माना था। टूरिस्ट वीजा पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा और उसने कॉन्टेक्ट किट तैयार की। उसमें गिफ्ट्स जैसे ट्विजर, सीजर्स, फिश हुक्स और पिक्चर कार्ड्स थे जो भाषा समझने के लिए काम आने वाले थे। उसने 13 वैक्सीन भी लिए थे। जॉन ने लोकल फिशरमैन्स को $30,000 तक का लालच दिया और आइलैंड पर किसी तरह पहुंच गया।
लेकिन जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचा, सेंटिनल्स ने उन पर तीर से हमला किया और उनकी जान ले ली। उनका शरीर आइलैंड पर ही छोड़ दिया गया। तो ये सब घटनाएं हमें बताती है कि सेंटिनल्स ने अपने आइलैंड और अपनी प्राइवेसी की कितनी शक्ति से रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा कि सरकार क्यों इतनी मेहनत करती है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। असल में सेंटिनल इस दुनिया के एक उन गिने चुने समुदाय में से एक है जो अब भी पुराने युग की जीवन शैली में जीते हैं। इनकी संस्कृति, इनका जीवन और इनका वजूद एक अनमोल खजाना है। अगर ये लोग बाहरी दुनिया के संपर्क में आए तो एक छोटी सी बीमारी इनकी पूरी जाति को खत्म कर सकता है। इसीलिए इंडियन सरकार ने यह तय किया है कि इन्हें अकेला ही छोड़ दिया जाए ताकि ये अपने तरीके से जी सके। तो दोस्तों, सेंटिनल्स आइलैंड एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी नहीं सुलझेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ समय अभी भी थमा हुआ है और जहाँ इंसान आज भी 60,000 साल पुराना जीवन जी रहा है। जॉन चाओ की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए।